हाँ, तो एक छोटा पॉइंट है दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ओके, ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या है समझो। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा H2O है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। फेज चेंज प्रोसेस हमने देखी थी। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर H2O हमारा लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में, स्टीम स्टेट में भी होता है, स्टीम भी होता है। ओके, H2O। तो एक ही टेम्परेचर पर दो फेज, एक टेम्परेचर पर 2 फेज। लेकिन यहां पे थोड़ा अल्ट्रा लेजेंड, एक टेम्परेचर पर 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पर। पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है। एक ही टेम्परेचर पर तीनों फेज पॉसिबल है। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट उसको ही बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चलता है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल मतलब तीनों फेज पॉसिबल है। तो एक ऐसा, जैसे कि वहां पर बोल रहे थे हम बॉइलिंग पॉइंट, फिर बोल रहे थे वहां पर 0 डिग्री के लिए मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट मतलब टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो वो एक पॉइंट है। पॉइंट इन द सेंस वो टेम्परेचर है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, तो ट्रिपल पॉइंट भी क्या है? एक टेम्परेचर ही है। सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस कोएग्जिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम में होंगे वो। इक्विलिब्रियम में होंगे वो, तो इक्विलिब्रियम हमने समझ लिया ना। मतलब क्या? उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा कि भाई इतने ग्राम, सपोज ग्राम में बोलो तो इतने ग्राम वेपर है, इतने ग्राम से लिक्विड है, इतने ग्राम सॉलिड है। अब वो भी फेज चेंज होता रहता है लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही रहेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम। ये तो हमने समझ लिया केमिस्ट्री में भी। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेजेस कोएग्जिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। डन। तो ये सिर्फ एक टेम्परेचर है। जैसे कि ऐसा ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा ट्रिपल पॉइंट के लिए। तो देखो ट्रिपल पॉइंट के लिए एक ग्राफ देखने को मिले। अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो तुम्हें ऐसा ग्राफ मिलेगा। कोई भी मटेरियल के लिए तुम ड्रॉ करो, ऐसा ग्राफ तुम्हें यहाँ नजदीक मिल जाएगा, दूर मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ मिलेगा कोई भी सब्सटेंस के लिए। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? देखो यहां से जो लाइनें हैं, यहां से जो लाइनें हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा का सारा पार्ट क्या है? सॉलिड। ओके, फिर ये जो कर्व है, ये कर्व के नीचे वाला सारा का सारा जो पार्ट है वो क्या है? वेपर। और ये दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या है? लिक्विड। सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस और वेपर। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दैट इज द सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन मतलब क्या? सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। तो देखो यहां पर हमने सॉलिड बोला और यहां पर गैस है, तो यहां से यहां डायरेक्टली। अंडरस्टूड? ओके, तो सब्लिमेशन कर्व। तो ये तीनों जहां मिल रहे हैं, देखो ये सॉलिड लाइन है, मतलब उसके इस साइड सॉलिड है, इसके इस साइड लिक्विड है। ओके, तो ये कर्व को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं? ये कर्व को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि उसको क्रॉस करके सॉलिड टू वेपर जा सकता है, सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर। तो सब्लिमेशन कर्व। ये कर्व जो है, ये कर्व को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन कर्व। क्यों फ्यूजन कर्व? क्योंकि यहां से डायरेक्टली हम कहां चले जाते हैं? लिक्विड में। ये कर्व को क्रॉस करके हम सॉलिड टू लिक्विड गए, मतलब फ्यूजन कर्व। ये कर्व को क्रॉस करके हम सॉलिड टू गैस में चले गए, मतलब सब्लिमेशन कर्व। और ये पर्टिकुलरली एक तीसरा भी कर्व है, तो उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर कर्व। क्यों? क्योंकि यही कर्व को क्रॉस करके हम लिक्विड टू वेपर में जा सकते हैं, तो वेपर प्रेशर कर्व। डन। ओके, अब इनके बीच में, तो मतलब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि पर्टिकुलर, वो सब अभी आगे आएगा तब भी हम देखेंगे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्रिटिकल पॉइंट देखा था। ओके, कि अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो वो लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, वो देखा था ना हमने। वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा तुमने कर दिया कि तुम्हारा से लैब इंस्ट्रूमेंट जहां पर तुम गर्म कर रहे हो वो भी मेल्ट हो जाएगा। ओके, सपोज तुम कोई कंटेनर में लिक्विड रख के गर्म कर रहे हो, स्टीम को पहुंचाते, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। उसके बारे में जब आएगा तब और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रिपल पॉइंट की।
ओके तो ट्रिपल पॉइंट क्या है देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के तीनों एक जगह पर मिल रहे हो, ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं, वाटर के लिए ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। अदरवाइज कोई भी सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर ऐसा एक ट्रिपल पॉइंट मिलेगा जो टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को एग्जिस्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम। हिमांशु चलो, क्यों नींद आ रही है बहुत? डन, ओके समझ गए। ट्रिपल पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर, दैट्स इट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जो टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब तीनों के तीनों है, ओके तीनों के तीनों है और इन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब एक बार तुम ट्रिपल पॉइंट पे आ गए इक्विलिब्रियम पे, अब उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा नहीं। डन, ओके तो जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट समझा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड और गैस फेज साथ में होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन और से मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है से 0 डिग्री फॉर दी वाटर और से आइस, ओके तो वो क्या है? ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम। सिंपल है, ओके तो ये था हमारा ट्रिपल पॉइंट, दैट्स इट। फिर नया चैप्टर समझ में आ गया? तो ये है पूरा का पूरा हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। हाँ अगेन एक टॉपिक जो छूट गया है, दैट इज कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा। सो मैं तुम्हें बुक में से ही बता देता हूं कन्वेक्शन। ये तो समझ में आ गया ना?